हेलो स्टूडेंट, पेट की आगामी परीक्षा को देखते हुए हम लोग फिर एक बार लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट, और इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्मार्ट तरीके से स्मार्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा यूपी SSSC 2019 से आ रहा है, और क्वेश्चन हमारा ये है कि 6, पहले हम आपको लिख देते हैं क्वेश्चन, इसके बाद बताते हैं। लिखा है 6 5 7 3 6 5 7 3 7 3 के बाद में है 5 4 7 5 4 7, और ये यक्स हमें फाइंड आउट करना है, और लास्ट में लिखा है 4 5। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो बताइए इसमें यक्स का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। कहते जी एक संख्या है जो 9 से विभाज्य है, तो बताइए यक्स का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए 9 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि नंबर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर नंबर का एडिशन 9 से कट जाएगा तो वो संख्या 9 से विभाज्य मानी जाएगी। वो संख्या हमारी 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए। आपको 9 से डिविजिबिलिटी बताने के लिए 9 से संख्या कटनी चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। तो आप ऑप्शन पे भी गौर रखना, तो 9 से डिविजिबल करना है तो हमारे डिविजिबल करने का मेथड देखिए। ये हो जाएगा 5 और 4 9, तो मैंने कैंसिल कर दिया, ये 9 से कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 4 9, ये भी कट जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से ये हो जाएगा 6 5 11 और 7 18, 6 5 11 7 18, 18 भी किससे कट जाएगा 9 से। और यहाँ पे देखा जाए 7 और 7 2 9 होता है, तो यहाँ 1 बचेगा। 7 2 9 होता है, 3 से 2 ले लेंगे तो 1 बचेगा। तो यक्स की वैल्यू में क्या होना चाहिए 8, तभी तो 8 1 9 होगा। तो यक्स की जगह में क्या होना चाहिए 8। अगर यक्स की जगह में 8 होगा तो ये संख्या किससे कट जाएगी, एक्स की जगह में अगर 8 होगा तो ये संख्या किससे कट जाएगी 9 से। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए कि अंकों का योग हमेशा 9 से कटना चाहिए। अगर अंकों का योग 9 से कट रही तो वो संख्या क्या मानी जाएगी, विभाज्य मानी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है इसमें शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना है। इसमें बोला है 557 गुणे 653 गुणे 672 को अगर मैं 9 से डिविजिबल करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। ये पूछा गया है क्वेश्चन 2019 पे यूपी SSSC की परीक्षा में। बोला अगर इसे मैं 9 से विभाज्य करूं तो शेषफल क्या आएगा। तो आप देखिए तरीका क्या होगा। आप इसको 9 से डिवाइड करें। इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का 54, और यहाँ पे बचेगा 1, 9 का 54, यहाँ बचेगा 1, तो हो जाएगा 17। लेकिन 9 दूनी 18, तो हासिल लग जाएगा माइनस का 1। एक बार और देखें, यहाँ पे हो जाएगा 9 का 54, 1 बचेगा 17, 9 दूनी 18 करेंगे, हासिल लगेगा -1। इसको काटिए 9 से 63, यहाँ बचेगा 2, तो 9 दूनी 18, और 18 में यहाँ पे बचेगा प्लस का 5। यहाँ से आ जाएगा 9 से 63, बचेगा 4, तो हो जाएगा 42, तो हो जाएगा 9 अपना 45, तो हासिल लगेगा माइनस का 3। माइनस माइनस गुणे में करेंगे, इंटू लगाए बीच में तो गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 5 15, 15 को हम फिर किससे काट देंगे 9 से काट देंगे। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर में क्या आ जाएगा 6। और ये हमारा यूपी SSSC का क्वेश्चन है 2019 का, ये भी क्वेश्चन है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा तो फाइनली क्या आ जाएगा 6। तो आप इस तरीके से निकालिएगा स्मार्ट तरीके से, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 6, अर्थात इसका शेषफल क्या होगा 6 होगा, जो कि ऑप्शन पे आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 4 पे दिख रहा है आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोला है y के किस मान के लिए, y के किस मान के लिए x² प्लस 1/12x प्लस y² एक आदर्श पूर्ण वर्ग होगा। एक आदर्श वर्ग होगा, तो आदर्श वर्ग होगा तो आपको मैं फार्मूला बगल से लिखे दे रहा हूं। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, a² + b² + 2ab। अगर इसको फॉलो करेगा तो होल स्क्वायर बनेगा, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसमें बोला है पूर्ण वर्ग होना चाहिए, एक आदर्श वर्ग बन जाए तो y के किस मान के लिए ये पूर्ण वर्ग होगा। तो आप देखिए y के किस मान के लिए, तो ये हो जाएगा आपका x², और ये हो जाएगा y², और ये हो जाएगा 1/12 और x।
आपको पता है कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो होनी चाहिए 2ab के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें 2a की वैल्यू यहाँ से क्या है x और b की वैल्यू क्या है y, और बराबर ये भी तो 2ab हो जाएगा। तो ये 2ab जब हो जाएगा, ये फार्मूले से हम कंपैरिजन कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे ये बना a स्क्वायर की जगह में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा 2ab बनेगा। तो ये हो जाएगा 2a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है y, तो 2ab बराबर 2ab के कर देंगे कंपैरिजन। तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर ये 2 गुणे में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो y के किस मान के लिए ये आदर्श वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो y बराबर आंसर आ जाएगा 1/24, अर्थात ये 1/24 के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14, ये 4 नंबर का इन्होंने इंटू दिया है, और इसके विषय में इन्होंने पूछा है कि गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी छोटी संख्या ऐड करनी चाहिए। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या इसको ऐड करनी चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाए। तो इसमें कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए, ये हमें बताना है कि इसके गुणनफल में क्या हम ऐड कर दें, क्या हम ऐड कर दें कि ये संख्या हमारी क्या बन जाए, डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको हम 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट इसका जवाब दे देंगे। जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4, 4 हमने लगातार संख्याएं ली, इन्होंने भी 4 लगातार संख्याएं ली है, 11 12 13 14, तो हमने भी 4 लगातार संख्याएं ली। तो ये हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 एकन्नम 24, इसका इंटू आ गया 24। और हम लेके देखते हैं 2 3 4 5, इसका इंटू करके देखते हैं, 5 को 20 23 60 दूनी 120। अगर हम 4 लगातार संख्याएं ले लें तो इनके गुणनफल में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, 25, किसका स्क्वायर, 5 का। यहां पे हमारी 4 लगातार संख्याएं, इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो 121, किसका हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। तो एक बात समझ में आ रही कि 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या क्या बना रही है, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ हमारी 4 लगातार संख्याएं, इनके गुणनफल में क्या जोड़ दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए। अगर इसमें हम 1 इंक्लूड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है x के किस मान के लिए कौन सा समीकरण, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 4 की पावर x माइनस 1 इंटू 9 की पावर 2x माइनस 6 ये जो इक्वल टू दिया है 5184, इतना दिया है इन्होंने। तो बोला है x के किस मान के लिए ये इस बात को संतुष्ट करेगा, मतलब इस बात को प्रूफ करेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस में 4 भी दिख रहा है, यहाँ पे बेस पे 9 भी दिख रहा है, यहाँ पे बेस पे 4 भी दिख रहा है और बेस में 9 भी दिख रहा है। तो आपको ऐसा करना है, 4 और 9 के फैक्टर ही इससे निकालने हैं। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, संख्या थोड़ी सी बड़ी है तो आराम से इसको करेंगे। पहले 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 से ये 1 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 4 9 36 हो जाएगा, और 4 6 24 हो जाएगा। 4 से हम फिर इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको फिर डिवाइड करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 चौको 16 हो जाएगा। फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 8 1 हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 और 1 हो जाएगा। बात ये बनी कि अगर 4 की पावर x माइनस 1 इंटू 9 की पावर 2x माइनस 6 में हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब इंटू ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन हम 4 का करेंगे तो 4 से करेंगे, 9 का करेंगे तो 9 से करेंगे। तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3, 4 का कंपैरिजन किया 4 से, तो x बराबर क्या हो गया 4। अथवा कंपैरिजन हम इधर से भी कर सकते हैं, 2x माइनस 6 बराबर 9 की जगह में क्या हो जाएगा 2, इधर से 6 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 6 2 8, तो x बराबर 4। तो दोनों जगह से आंसर सेम आएगा। तो हमें एक ही जगह चेक करना है क्योंकि x की वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए, तो वो आंसर हर जगह से सेम आएगा। x बराबर 4 के लिए इस बात को क्या करेगा, प्रूफ करेगा। देखते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यदि
4 की पावर x इज इक्वल टू अंडर रूट 1024। यदि 4 की पावर x बराबर, यहां पे आपका करनी में 7 लगा हुआ है, यहां पे करनी में 7 लगा हुआ है, थोड़ा बड़ा सा लिख देते हैं, यहां पे करनी में 7 लगा हुआ है और ये लिखा है 1024। तो बताना है कि अगर ऐसा है तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, या अगर नहीं जानकारी तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं कि 2 की पावर जो 10 होता है वो आपका 1024 होता है। 1024 का मतलब 2 की पावर 10 अगर नहीं आता तो आप बेसिक से प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2x। 4x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। और यहाँ पे करने में आपका 7 लगा है और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10, क्योंकि 2 की पावर 10 ही 1024 होता है। यहाँ पे हम कोई करनी हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x, और यहाँ पे जो नंबर होती है पावर के अपान में जाती है, 2 की पावर 10/7। और आपको इतनी बात पता होगी कि दोनों के अगर बेस बराबर हो गए तो पावर पावर के बराबर हो जाएगी। अगर यहाँ से पावर पावर के बराबर हो जाएगी तो 2x बराबर क्या आएगा बताइए, 10/7। 2 से हम 10 को डिवाइड कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5/7। अर्थात यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5/7, जो कि ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए नंबर दिख रहा है, x की वैल्यू क्या होगी, 5/7 होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एलसीएम और एचसीएफ से। आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाता है और एचसीएफ दी गई संख्याओं को डिवाइड कर देता है। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। बोला है कि भैया 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका एलसीएम आपका कितना है, उनका एलसीएम जो है कितना है, 240। तो बताइए उनका छोटी संख्या बतानी है। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि अगर हम ये मान लें कि एचसीएफ x है, ट्रिकी भी आता है, बाकी आप ऐसे कर लें। अगर इसका एचसीएफ x है तो किसी भी अनुपात में अगर एचसीएफ से गुणा कर दिया जाए तो हमेशा ओरिजिनल नंबर मिलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 और 4 का अनुपात है, अगर एचसीएफ हमने x माना है तो x से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आपकी 3x आएगी और दूसरी संख्या 4x आएगी। एक बात ये बनती है कि अगर किसी अनुपात में उसके एचसीएफ से इंटू किया जाए तो हमेशा ओरिजिनल नंबर मिलती है। अगर हम ये मान लें कि ओरिजिनल नंबर 3x और 4x हो गई तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो x तो कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 12, तो 12 इंटू x बराबर यहाँ का लासा क्या हो जाएगा आपका 240। जब यहाँ लासा 240 हो जाएगा तो 12 से काटेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 20। जब हमारी x की वैल्यू 20 आ गई तो छोटी संख्या 20 से गुणा करिए, x की वैल्यू 20 रखिए तो छोटी संख्या हो जाएगी 60 और बड़ी संख्या हो जाएगी 20 चौक 80। तो हमसे छोटी संख्या ही पूछी गई है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60। बड़ी संख्या पूछी जाती तो इसका आंसर क्या हो जाता 80। तो ये इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 41 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। अगर हमारी 9 क्रमागत संख्या का मतलब होता है जिनके बीच में 1 का अंतर होता है, सम संख्याओं का मतलब होता है जिनके बीच 2 अंकों का अंतर हो, और विषम संख्याओं का मतलब होता है जिनके बीच 2 का अंतर हो। सम विषम में 2 का अंतर होता है, रेगुलर नंबर में 1 का अंतर होता है। ये जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। इसके बाद आप क्वेश्चन देखें किस तरीके से किया जाएगा। अगर हमारी क्रमागत संख्याएं होंगी तो ये एपी की श्रृंखला को फॉलो करेंगी, अर्थात समांतर श्रेणी को फॉलो करेंगी। और ऐसे केस में हमारी 4 संख्याएं तो इधर हो जाएंगी, 4 संख्याएं इधर होंगी। जो बीच वाली संख्या होती वो औसत का काम करेगी। किसका काम करेगी? औसत का। ये एपी का कॉन्सेप्ट होता है। एपी का कॉन्सेप्ट होता है a + l/2, तो बीच वाला टर्म आ जाता है, अर्थात औसत का काम करता है। तो यहाँ पे आपकी बताइए औसत कितना दिया है, 9 संख्याओं का 41। तो जो औसत होगा तो मिड नंबर का काम करेगा, हमेशा 20 की वैल्यू का। 4 संख्या इधर गई और 4 इधर गई, इनका गैप बराबर है, तो एपी में 20 वाली संख्या औसत का काम करती है। तो अगर ये संख्या हमारी 41 हो गई तो आगे बढ़ेंगे तो 1 1 से इंक्रीज करेगा, और पीछे जाएंगे तो 1 1 से डिक्रीज करेगा। तो अब आपको देखना चाहिए कि पता क्या करना है। बोला लार्जेस्ट नंबर बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो बताओ, ये हो जाएगी आपकी 42, ये हो जाएगी आपकी 43
और ये हो जाएगी आपकी 44, क्योंकि रेगुलर है, एक एक से बढ़ेगा तो आपकी नवीं संख्या क्या हो जाएगी 45, और ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 45। बोला गया भाई पी क्यू आर, ये 3 मेंबर हैं भाई, पी क्यू आर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, खर्च और बचत से रिलेटेड है, 3 बंदे हैं इसमें पी क्यू आर। तो पी क्यू आर 3 मेंबर हैं जिनकी इनकम का रेशियो, मतलब इनकी आय का अनुपात, इनकम रेशियो। इनकम रेशियो क्या दिया है भाई 543, इनकम रेशियो दिया है 543, और इनके खर्च का रेशियो जो दिया है, व्यय का रेशियो, जो खर्च का रेशियो दिया है वो आपका दिया है 654 654, ये खर्च का रेशियो दिया है। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि पी 10,000 रुपए की आय में 4,000 रुपए बचाता है। पी जो बंदा है वो 10,000 रुपए कमाता है, मतलब 10,000 की इनकम है उसकी, और 10,000 रुपए में कितने की बचत करता है, उसकी जो बचत है पी की वो 4,000 रुपए की, ये बताई गई है कि पूरे 10,000 रुपए में 4,000 बचाता है। तो 10,000 में 4,000 बचाएगा तो खर्च कितना करेगा बताइए 6,000। तो बताइए, इसके बाद इन्होंने बोला है कि बताइए क्यू की सेविंग क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है क्यू की सेविंग क्या होगी। अब ये बताइए कि पूरे 10,000 में कोई 4,000 बचत करेगा तो खर्च कितना करेगा 6,000। तो ये हो जाएगा 5 रेशियो बराबर 10,000, तो 1 रेशियो बराबर 2,000, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 8,000, अर्थात ये व्यक्ति कितना कमाएगा 8,000। ये 6 रेशियो बराबर 6,000 खर्च करेगा, तो ये 5 रेशियो बराबर कितना खर्च करेगा 5,000। 8,000 रुपये कमा के अगर कोई व्यक्ति 5,000 खर्च कर रहा है, ये क्यों बंदा है, तो बताइए इसकी सेविंग क्या होगी 3,000 रुपये, अर्थात क्यू की सेविंग बताइए, तो आंसर आ जाएगा 3,000 रुपये। अर्थात इसने 8,000 में 5,000 खर्च कर दिए हैं, तो क्यू की सेविंग जो होगी वो कितनी होगी 3,000 रुपये, ये इसका आंसर बने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो एज से रिलेटेड है। 2 बालक हैं, मैंने मान लिया ये पहला बालक है और ये दूसरा बालक है। 2 बालक हैं जिनका प्रेजेंट रेशियो है 5:6। ये प्रेजेंट रेशियो जब कुछ ना बोला जाए तो प्रेजेंट रेशियो होता है 5:6 है। फिर ये बोला गया है कि 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद इनकी जो एज का रेशियो है वो 7:8 हो जाता है। 2 वर्ष बाद इनकी एज का रेशियो 7:8 हो जाता है। तो आपको बताना ये है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आप ये बताइए हमको, यहाँ पे भी ये 2 रेशियो इंक्रीज हुआ और यहाँ भी 2 रेशियो इंक्रीज हुआ। अब जब 2 रेशियो इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे एज कितनी इंक्रीज हो गई 2 साल बाद, अर्थात 2 बढ़ गया है। तो अर्थात 2 रेशियो बराबर 2 बढ़ा है, तो 1 रेशियो बराबर 1 बढ़ेगा। तो ये प्रेजेंट रेशियो, तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं कि 12 साल बाद का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 रेशियो बढ़ रहा है, तो उम्र प्रेजेंट से 2 साल जा रही है, अर्थात 2 रेशियो में 2 बढ़ रहा है। तो अगर हम इसको बताएंगे 12 साल बाद क्या होगा, तो 12 साल बाद जाएंगे तो 12 रेशियो बढ़ जाएगा, इधर का भी 12 रेशियो बढ़ जाएगा। तो 5 में 12 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 6 में 12 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अर्थात 12 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा 17 और 18 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो दिख रहा है वो 3 नंबर दिख रहा है 17 और 18। तो आप इसमें कुछ मत करिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं भाई 2 रेशियो बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 रेशियो बढ़ रहा है, तो प्रेजेंट से 2 साल बाद जा रहे हैं। तो 2 रेशियो बराबर 2 साल, तो 1 रेशियो बराबर 1 साल, तो कहते हैं 12 साल बाद। तो प्रेजेंट का रेशियो 12 साल बाद 12 से बढ़ जाएगा, और 1 साल बाद 12 से, मतलब 12 साल बाद 12 से बढ़ेगा, दोनों में 12 ऐड करिए तो रेशियो हमारा क्या बन जाएगा 17 और 18 का। अर्थात 12 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा 17:18। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लेखपाल परीक्षा से है, जो 2019 यूपी SSSC एग्जाम से है। और देखा जाए भाई पी की आय क्यू की आय से, बोला है भैया पी की आय क्यू की आय से। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। पी की आय क्यू की आय से 50% ज़्यादा है, मतलब 50% आपकी ज़्यादा है। और फिर बोला है कि क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। और फिर बताना है आपको आर की आय पी की आय से कितने % अधिक है, ये बताना है। तो पहले हम रेशियो बना लें। आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारा 50% होता है 1/2 पार्ट होता है,
अर्थात अगर 2 में 1 पार्ट होता है तो मोर देन होगा, तो आप 2 में 1 जोड़ देंगे। यहां से हम करने का प्रयास करेंगे, आर से क्यू ज्यादा है 50%, तो इसके पास में अगर 2 पार्ट है तो इसके पास 1 ज्यादा होगा, ये 2 से 3 होगा। और फिर यहां से जाएंगे तो यहां पे कहां पे जाएंगे बताइए, 2 से फिर किधर जाएंगे, क्यू से पी कितना ज्यादा है आपका 50%। अगर क्यू से पी आपका 50% ज्यादा है तो ये फिर कहां जाएगा, 2 से 3 की तरफ जाएगा। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम किसका इंटू कर दें, दोनों में 2 से। तो ये बताइए 2 बराबर 6 के होगा तो 1 बराबर 3 के होगा, तो 3 3 जा 9, ये कितने के हो जाएगा, 9 के हो जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू आर में एक बेहतरीन सा रेशियो बन जाएगा। फिर बोला है पी की आय आर से कितने % अधिक है, तो पी की आय आर से कितने % अधिक है, तो बताइए ये 4 है, ये 9 है, तो कितना अधिक है भैया, 5 अधिक है। तो ये 5 अधिक है किससे, आर से, तो आर कितना है 4, इंटू 100 करेंगे तो 5 से कटेगा 20 बार, 25 बार, और 25 गुणे 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125%। अर्थात पी की आय आर की आय से 125% मोर देन है। और ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। तो ये स्टूडेंट हमारी पेट का प्रीवियस रहा, मतलब प्रैक्टिस सेट रहा। अगर ये हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए। धन्यवाद।